पुणे में चुनावी शोर के बीच चर्चा ट्रैफिक जैम, पानी और बेरोजगारी की भी हो रही है। बीजेपी इसे 40 साल पुरानी समस्या बता रही है, मोदी को इसका निदान बता रही है, तो कांग्रेस जुमला जुमला चिल्ला रही है। हमारे कांग्रेस के जो नेता है अभी, वो है जो खुद 24 घंटे काम में रहते हैं। कभी मैंने तो सुना नहीं जो अपोजिट वाला या दूसरा कोई है वो ऐसा काम कर रहा है। और जो दूसरा उम्मीदवार है वो तो मैंने सिर्फ उनको रील्स पे ही देखा हुआ है। महंगाई कम करे, बेरोजगारी कम करे। बेरोजगार तो आप जानते हैं कि कितने 83% बेरोजगार आज इंडिया में है, तो वो कम करे। जो वादे किए थे वो पूरे करे। ये गैस महंगा हो गया बहुत, वो कम करना चाहिए। लाइट बिल बढ़ गया, वो होना चाहिए। और ज्येष्ठ नागरिक की सब सुविधा बंद कर दी है, वो चालू होनी चाहिए। ऐसा उम्मीदवार हमें चाहिए। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो सरकार की नीयत होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। अनुशासन का पाठ पढ़ा है, सेवा धर्म बनाया है, अमन और ईमा का हमने नेजा नया उठाया है, नहीं किसी से नफरत है, सबसे प्यार मोहब्बत है। इस माहौल से यदि इस भारत को बनाए, जो उम्मीदवार हमारा इस भावना को संसद तक पहुंचाए, जो इस भावना को लेके संसद में हमारे प्रश्न उठाए, ज्येष्ठ नागरिक के प्रश्न है, युवाओं के प्रश्न है, बेरोजगारी के प्रश्न है, इन सब मुद्दों को जो भले 26/11 के प्रश्नों को बार बार उठाने से पुलवामा का प्रश्न किधर जाता है, वो कोई उठाता नहीं है। तो ये जो गुमराह करने वाली बात है, इन गुमराह करने वाली बातों से जो प्यार और मोहब्बत की बात करेगा, जो सबको साथ लेने वाली बात करेगा, ऐसे उम्मीदवार को हमें चुना है। जो कांग्रेस बोल रही है कि भाजपा संविधान बदलने वाला है, इनका इतिहास आप देखोगे तो कांग्रेस के पहले जो पंत प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने खुद इस संविधान में 17 बार चेंजेस किए थे, मतलब अमेंडमेंट किए थे। इंदिरा गांधी जी ने 29 बार, राजीव गांधी ने 10 बार, नरसिम्हा राव ने खुद 10 बार और मनमोहन सिंह जी ने 9 बार इसमें अमेंडमेंट किया था। तब उनको बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कहीं हम लोग इसकी फ्रेम को हाथ लगा रहे, ये समझ में नहीं आया। सबसे पहले अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान किसने किया है या इसकी फ्रेम को किसी ने हाथ डाला है तो वो इंदिरा गांधी ने डाला है 1975 में, जबकि इमरजेंसी उन्होंने लगवाई थी। जीत इतनी आसान नहीं है किसी भी उम्मीदवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके के वोट के गणित है उसमें किसी का भी पलड़ा भारी नजर नहीं आता, कांटे की टक्कर नजर आती है। ओबीसी वोट बैंक हो, मराठा वोट बैंक हो या फिर मुस्लिम वोट बैंक, ये सारे वोट बैंक एक साथ किसी के साथ जाते नजर नहीं आते। ऐसे में कांटे की टक्कर बनी हुई है।